जी और हाईकमान के द्वारा पहली बार बैकवर्ड ए को हमारी सुनार जाति से राज बब्बर जी हैं, उनको गुरुग्राम से जो टिकट दी है लोकसभा की, इसी खुशी में भाई रणबीर जी हैं, लोट साहब हैं, भाई छत्रपाल सोनी जी हैं, भाई योगी जी हैं, और भी हमारे बैकवर्ड के साथी कई आने लग रहे हैं। इस खुशी में सारे हमारे इकट्ठे होएगी। ये खुशी सबसे बड़ी खुशी है और हमारे को पूर्ण विश्वास है कि ये तो पहली बार एक लोकसभा की टिकट, अब की बार अगली बार और ज़्यादा भी देंगे। और इसी का विशेष ध्यान रखा है, जैसे बैकवर्ड बी से रावदान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से और महेंद्र प्रताप जी को फरीदाबाद से। तो इस तरह जो विधानसभा का चुनाव है, हमारे नेताओं ने कहा, हुड्डा साहब ने और उदयभान जी ने, कि बैकवर्ड ए का आने वाले विधानसभा में हम पूरा मान सम्मान रखेंगे, बैकवर्ड ए का टिकट का और खासकर ओबीसी का, सभी समाजों को साथ लेके चलना है। और किसी पार्टी ने आज तक बैकवर्ड ए को ये टिकट नहीं दी लोकसभा की, मान ले एक आधी टिकट विधानसभा की दे देते हैं, परंतु मैं हाईकमान का और हुड्डा साहब का और हमारे प्रधान जी का, बाबरिया साहब का, सबका इस टिकट में भाई राज बब्बर जी को हमारे बैकवर्ड ए को जो टिकट दी है, पूरा हरियाणा का बैकवर्ड, आज जो बैकवर्ड जो अपने बीजेपी वाले कहते थे कि बैकवर्ड ए हमारे साथ है, आज जब से ये टिकट बटी है बब्बर साहब को दी है, राज बब्बर जी को, उसी टाइम से बदलाव हो गया कि हम जितना भी बैकवर्ड ए के लोग हैं लगभग सभी के सभी कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी करेंगे और 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी इंडिया गठबंधन के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पिछड़ा वर्ग को रिझाने के लिए नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद का दर्जा दिया गया है, तो पिछड़ा वर्ग उनको कैसे देखता है? चलो, पिछड़ा वर्ग अच्छी बात है, पिछड़ा वर्ग को दे तो दिया, मुख्यमंत्री का तो दर्जा खट्टर साहब को है भी आज का दिन, उन्हीं की अगुवाई हैं। आदमपुर के अंदर जब रैली थी, हमारे कुलदीप जी कह रहे थे कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी ने काम करे हैं, वहाँ पर नायब सैनी जी का तो नाम ही नहीं लिया। हमारी बैकवर्ड की उसमें तो ही नहीं हुई है इस बात की, बाकी अच्छी बात है। बाकी जो ये लोकसभा की टिकट देना, ये सबसे बड़ी बात मानता हूँ उसके अंदर। जब तक राजनीति में हम ऊपर नहीं जाएंगे लोकसभा में, इतना तक हमारी पूछ नहीं है। ये टिकट सबसे बढ़िया टिकट है, इसी खुशी में सारे बैकवर्ड ए के साथी यहाँ इकट्ठे। पूरा हरियाणा में एक त्यौहार जैसा माहौल है। हुड्डा साहब का और इनका, हम सब का, सभी नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बहुत बड़ा निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिया गया है और विशेष तौर पर सोनी समाज का तो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी खुशी की लहर है। हर जगह लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। पूरा हाईकमांड का धन्यवाद किया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग ए का सम्मान किया। ऐसा कांग्रेस ने किया, किसी और पार्टी ने, किसी ने पिछड़ा वर्ग ए को टिकट नहीं दी है। एकमात्र कांग्रेस ही है जिसने पिछड़ा वर्ग ए का ध्यान किया है और पिछड़ा वर्ग ए को आगे बढ़ाने के लिए ये टिकट दी है। ऐसा पहली बार हुआ है, पहले भी कभी नहीं दी गई। रावदान सिंह जी को पिछड़ा वर्ग बी से आते हैं, उनको जो है ना भिवानी से दी है। तो इसलिए जो है ना ये बड़ी खुशी का माहौल है। और पूरे हरियाणा में महेंद्र प्रताप जी है, उनको जो है ना फरीदाबाद से दी है। तो पिछड़ा वर्ग का पूरा सम्मान किया गया। पहले भी कांग्रेस ने निर्णय कर लिया था कि हरियाणा में कम से कम 2 टिकटें पिछड़ा वर्ग को देने का निर्णय किया था और इसी असमंजस की स्थिति में कभी हिसार दें या जो है ना भिवानी दें या फरीदाबाद दें, कहाँ दें, उसी सिलसिले में ये टिकटों का आवंटन में कुछ समय लगा था। लेकिन ये है कि पिछड़ा वर्ग को अपार खुशी है कि पिछड़ा वर्ग ए को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने सोचा है और किसी ने नहीं सोचा आज तक। क्या लगता है जातीय समीकरण लोकसभा चुनाव में काम करेगा इस बार? इसमें कोई दो राय नहीं। हर जगह टिकटों का जो वितरण किया है, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर किया है। हर बिरादरी को तवज्जो दी गई है, उसी हिसाब से टिकटों का वितरण किया गया है ताकि सभी को जो है ना बराबर का हिस्सा मिल सके। ये बोल दे भाई, योगी बोल दे। आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि हमारे आदरणीय रामदास घोड़ेला जी ने बताया, भाई छत्रपाल सोनी जी ने बताया कि हरियाणा प्रदेश का जब से निर्माण हुआ है और आज तक किसी भी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग ए को टिकट नहीं दी थी लोकसभा में। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग ए में लगभग 72 जातियां आती हैं, जिसमें नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लोहार, कुमार, छिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप। और ये जातियां इतनी उत्साहित हैं, ये वर्ग इतना उत्साहित है कि अभी इन सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इन जातियों की जमात बनाकर जो है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करवाने का काम करेगा। और मैं अगर आप प्रतिशत निकालें तो हरियाणा प्रदेश में 8 सीटों में 3 सीटें ओबीसी को दी गई हैं। लगभग 38 से 40% जो है वो
ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये पहली बार हरियाणा में हुआ है। और इन सारी बातों को लेकर इस पिछड़ा वर्ग में इतना उत्साह है कि पीछे का भी अगर हम देखें तो जितनी भी ये शोषित और वंचित जातियां थी, इनको राजनीतिक महत्व देने का काम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था, हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया था। चाहे वो हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड बनाने की बात हो, चाहे वो मिट्टी कला बोर्ड बनाने की बात हो, ये सारे के सारे बोर्ड भी इसीलिए बनाए गए थे ताकि ये जो शोषित और वंचित जातियां हैं इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अलावा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में BCA लोगों को 100 गज के प्लाट वितरित किए गए और इसके अलावा जो कर्ज पिछड़ा वर्ग निगम का था, हजारों करोड़ रुपए जो है वो कर्जा माफ करने का काम किया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ही पिछड़ा वर्ग की हितैषी है और कांग्रेस के पक्ष में आज पूरा पिछड़ा वर्ग लामबंद है। घोडेला जी, इस वक्त हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए तो जेपी के मुकाबले में टक्कर मार रहे हैं रणजीत चौटाला की। देखो रणजीत चौटाला की टक्कर तो नहीं है, बाकी मुकाबला देखो बीजेपी के साथ है, बाकी कोई पार्टियां हैं नहीं जमीनी स्तर की बात करें। और बाकी जयप्रकाश जी भाई हैं हमारे कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार हैं। पार्टी ने पहली बार जो ये 10 की 10 टिकट इंडिया गठबंधन के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है जो बढ़िया कैंडिडेटों को मैदान में उतारे। और भाई जयप्रकाश जी बहुत अच्छे उम्मीदवार है, पहले भी 3 बार के सांसद रहे हैं और इन्होंने काम भी किए हिसार के अंदर और अच्छे वोटों से ये जीतेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कम से कम 4 लाख वोटों से हरियाणा प्रदेश की अच्छी जीत होगी कांग्रेस पार्टी की। क्या SR के ग्रुप भी सपोर्ट करेगा जयप्रकाश को? ना ग्रुप है ही को नहीं, सारे आप का चुनाव लड़ा है। शैलजा जी अम्बाला वहाँ सरसा से लड़न लग रही है, वरुण मुलाना जी अम्बाला से लड़न लग रहे हैं और अपने सारे के सारे कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं और जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी है वो काम कर ले। हमारी ड्यूटी हिसार के अंदर, हम हिसार काम कर ले रहे। सारा ग्रुप है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी है, जिंदाबाद है कांग्रेस पार्टी। भाई जयप्रकाश जिंदाबाद है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है, हुड्डा साहब जिंदाबाद है। किसानों की तरफ से रणजीत चौटाला का विरोध भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखो विरोध जायज़ है, विरोध तो देखो 750 किसान शहीद हुए, 13 महीने किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे और अब जब किसानों की बात आई, जब किसानों को एक झूठी बात करके उठा दिया दिल्ली से और उसको पूरा नहीं किया तो किसान बोले हम दोबारा दिल्ली जाएंगे, तो उनको जाने नहीं दिया, रोक दिया। अब किसान यही तो पूछ रहे हैं नहीं कि भाई आप तो हमारे गांव में वोट मांगने के लिए आ रहे हो और जब हम दिल्ली जाओ थे तो आपने एक बड़ी बड़ी कील गाड़ दी। तो देखो इसका तो विरोध तो नहीं है, बात पूछ रहे हैं, बात पूछने का अधिकार सबको है, आप हमारे को पूछ रहे हो। तो अगर राजनेता आ जाए गाँव में उनसे पूछ सका, आप जगह जगह नहीं पूछते, आप पत्रकार भाई हो, जो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं और आपको कोई बात ऐसी लगे तो आप 1 मिनट पूछ लो। सवाल पूछना वो गलत नहीं है, लड़ाई झगड़ा थोड़ा कर रहे हैं हमारे किसान भाई, बिल्कुल जायज़ बात है, सवाल पूछना अधिकार है उनका। सर लोगों का कहना है जेपी थापी मार है, सुखी थापी मारता है। देखो भाई, देखो लोग तो कुछ भी कहे, लोगों की बात नहीं है, जो आम जनता क्या कह रही है, आम जनता ये कह रही है आज बीजेपी से हमने पीछा छुटवाना, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। और जो हुड्डा साहब ने कैंडिडेट भेजा है, हाईकमान ने जो कैंडिडेट भेजा भाई जयप्रकाश जी, भाई जयप्रकाश जी को सारे के सारे साथी और भी लग रहे हैं, हजारों के हजारों साथी लग रहे हैं। कल हमारा बरवाड़ा था, डोर टू डोर प्रोग्राम था, हम भी साथ थे और भी अनेक साथी थे, कोई कुछ भी नहीं है। देखो विपक्ष के साथी तो कहेंगे भाई और तो उनके पास कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं, वे कहेंगे, उनकी बातों को जनता नहीं सुनती। आम जनता ये कह रही है कि हमने कांग्रेस के कैंडिडेट भाई जयप्रकाश जी को कई लाख वोटों जिताना है। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ। थप्पी मारी है, किसी के लठ तो नहीं मार रहे हैं ना, थप्पी मार के प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम करें। थापी का राज क्या है? चलो इस बात को महत्व नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं। दूसरा, जयप्रकाश ने आदमपुर चुनाव के अंदर गादड़ी और बागड़ी का भी एक बयान दिया था, उसको लेकर के आदमपुर की जनता भी नाराज चल रही है। देखो ये इन बातों को महत्व नहीं है जी, कई बार को मजाक के तौर पर को बात कह दे, कई उड़ी किसी की हो, और ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई बार कहाँ दिखा दे ये देखो इन बातों को महत्व नहीं है। महत्व होना चाहिए बढ़िया बातों का। राजनीतिक तौर पर जब जयप्रकाश जी 3 बार यहाँ के सांसद रहे, उन्होंने काम करा हिसार के अंदर। बात ये है ईब जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर, आप रोहतक में पूछो, अरविंद शर्मा जी से रोज़ पूछते हैं हल्के के आदमी, रोहतक लोकसभा के, हम देखते हैं वीडियो, बता भी एक काम गिना दे गाँव में, आगे जवाब नहीं है। देखो ये बात होती है, और क्या कोई सोशल मीडिया वैसे को उछाल दे, काट पाट कर दे, किसकी सर कड़े लगा दे, नाड़ कड़े लगा दे, हाथ कड़ी लगा दे, इसका कोई तुक नहीं होता। हिसार लोकसभा में कितने वोटों से जीत मान रहे हैं? कम से कम 4 लाख वोटों से भाई जयप्रकाश जी की जीते, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीता है। सर मुद्दे क्या रहेंगे?
मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल के अंदर हिसार की बात करें, हिसार के अंदर देखो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी लेके आए, और जो रोहतक रेल लाइन आंसी, अब जब यह रेल चल पड़ी 10 साल के अंदर चली, पहले नहीं चली, रोड बहादुरगढ़ से डब्बावाड़ी ये रोड, पाली से चंडीगढ़ ये रोड, अनेक मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, देखो महंगाई की बिल्कुल सही बात है, 400 का सिलेंडर था 1200 लिया, इलेक्शन में ना 900 कर दिया, तेल 60-100 कर दिया। आओ जी प्रधान तेलूराम जी आ जाओ, आओ तिलम जी आ जाओ। आ जाओ, 60-100 कर दिया। और भी अनेक प्रकार के, देखो कागज का बंडल 120 का आता था फोटो स्टेट कराने वाला, वो 300 का हो गया। मेडिकल कापी किताब बच्चों का, और हमारे टाइम में खाद्य सुरक्षा कानून के अंदर दाल चीनी तेल सारा सौदा होता था, इन्होंने सारा सौदा बंद कर दिया। और इस तरह 100 गज के प्लाट भाई योगी ने बताया। तो अनेक मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुद्दों को लेकर चल रही है। कांग्रेस पार्टी जितने हमारे भाई बैठे हैं, तेलूराम जी लगाओ और रणवीर जी लगाओ, छत्रपाल जी लगाओ, योगी भाई लगाओ, जो बैकवर्ड के लगाओ, और भी अदर कास्ट है, उनके नामांकन 6 तारीख को। तो अनेक मुद्दे हैं। हम ये कहते हैं कि हमने तो ये काम कराए, और बीजेपी का साथी किसी भी जाति का, बाकी तो जाति कभी होती नहीं किसी की, फिर भी चलो बीजेपी ने जाति पाति कर दी। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का आदमी, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, और मजदूर हो, किसान हो, कोई वर्ग का साथी ये बता दे कि हमने इस वर्ग के लिए ये फैसला कर दिया, मान जाएंगे। घोड़ेला साहब, आपने सोशल मीडिया की बात की, अभी कुछ दिन से गृह मंत्री अमित शाह की एक फेक वीडियो बनाई गई, जारी की गई, उसके बारे में क्या कहें? देखो फेक किसी की नहीं बनानी चाहिए, इसका मैं हकमा नहीं हूँ बिल्कुल। देखो फेक भी नहीं बनानी चाहिए, और जायज़ बात हो, पत्रकार भाइयों से मेरी प्रार्थना है, ओरिजिनल चीज़ दिखानी चाहिए हमने किसी के बारे में। और सुनो, अगर हम किसी की फेक चला के चलाएंगे तो फेक ही है, वह कई देर चले नहीं की, एक बार चल के फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि हमारी भी जो आलू से सोना वाली वीडियो फेक बनाई थी, इसलिए। बिल्कुल, देखो बनाई थी, इसमें क्या है? हाँ, तो बोला इसलिए ये भी ना 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 देखो फेक बनाई तो लोगों ने कहा मानी। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वे बिल्कुल सही कहते हैं, वे हर वर्ग का ध्यान रखते हैं, बीजेपी की तरह नहीं है, झूठी बात नहीं करते। देखो किसी के बारे में गलत टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, मैं देखो इसका बिल्कुल हकमा नहीं। और हमारे कांग्रेस पार्टी के कोई भी, हम तो सारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तेलूराम जी। हाँ, और तेलूराम जी हाँ क्या हाँ, तेलूराम जी से पूछो भाई। आज मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हाईकमान ने जो हमें BCA को इतना बड़ा मान सम्मान जो दिया है, पहली बार हरियाणा में पहले बहुत जयनारायण वर्मा जी को यहाँ से टिकट मिला था एक बार लोकसभा का, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो हमें BCA को जो मान सम्मान दिया है, हमारे बीच में जो हमारे सोनी समाज के राज बब्बर जी को गुड़गांव से टिकट देकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए हम पूरे बैकवर्ड क्लास के पूरे हरियाणा में खुशी है। और सारे लोग एक एक करके एक एक वर्कर BCA का कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा, और कांग्रेस पार्टी को 10 की 10 सीट जिता के कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेगा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के हाथों को मजबूत करेगा। सर मैनिफेस्टो जो है उसको एक बार आप मैनिफेस्टो जो है पूरा इतना बढ़िया मैनिफेस्टो जो हमारा कांग्रेस पार्टी ने दिया, हमारे हाईकमान ने एक एक चीज़ महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के न्याय के लिए, और एक एक महिला जो परिगृहिणी है उसके खाते में इतने पैसे आएंगे, वो पूरी डिटेल है। आपको एक एक कॉपी आपको सबको देंगे। अभी हमारे मैनिफेस्टो छप के आ गया है, यहाँ पे बांटे भी गए, हम घर घर जाके बांटेंगे। बिल्कुल जो महिला को 1 लाख रुपए साल का जो मिलेगा, उस घर परिवार का गुजारा होगा। और हमें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो 6,000 रुपये एक बुढ़िया को और 6,000 रुपये बुढ़े को जो पेंशन मिलेगी, वो अलग से मिलेगा और वो अलग से मिलेगा, डबल काम हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी में तो बहुत बड़ा, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है, इनकी तरह नहीं है 15 लाख का जुमला फेंक दे और बाद में देना फिर कह दें ये तो जुमला था। कांग्रेस पार्टी ने सिलेंडर का, कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार रही वहाँ सिलेंडर 500 का दिया, जहाँ पे जो पेंशन की बात हुई पेंशन का किया, कर्जा माफ़ी की बात हुई तो कर्जा माफ़ किया। कांग्रेस ने जो कहा वो किया। तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है
बेरोजगारों को किस प्रकार से बिल्कुल बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बीजेपी ने की है, नहीं तो हरियाणा में नंबर 1 होता था रोजगार में हरियाणा, और आज सबसे टॉप में है आज हरियाणा बेरोजगारी में। बेरोजगारी हमारी के लिए मैनिफेस्टो में है बेरोजगारी नए 30 लाख जो है वो नौकरी देने का काम जो है हमारे मैनिफेस्टो में किया गया है। इसके अलावा पहली नौकरी पक्की, जो ग्रेजुएशन होगा उसको पहली नौकरी पक्की का गारंटी दी गई है। और किसानों के लिए एमएसपी की बात की गई है। और गृह लक्ष्मी जो योजना है उसमें 1 लाख रुपए जो महिला प्रमुख होगी घर की उसको 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही युवाओं के लिए जो है वो 1 लाख रुपए की योजना है, और किसानों के लिए एमएसपी की योजना है। तो इस प्रकार से 5 जो, और सबसे बड़ी जो बात है, आज हम सभी पिछड़ा वर्ग के साथी बैठे हैं, जाति जनगणना की जो बात की गई है। देखिए बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि हम ओबीसी के हित में फैसले लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ओबीसी के लिए जो कुठाराघात किया बीजेपी सरकार ने वो क्रीमी लेयर की बेड़ियां डालकर किया। और दूसरी बात, अगर ओबीसी की हितैषी है तो वो क्यों आज जाति जनगणना की बात नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सबसे पहले ये कहा था कि सामाजिक हिस्सेदारी की बात की गई, मतलब सबको हिस्सेदारी मिले, और उसके अलावा जाति जनगणना करवाई जाएगी जिसमें आर्थिक सर्वे होगा, उसमें पता चल सके कि किन किन लोगों की कितनी भागीदारी रही है, और उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी। क्योंकि आज भी 1931 की जनगणना के अनुसार योजनाएं बनाई गई हैं कि ओबीसी को कितना लाभ दे रहे हैं, SC ST को कितना लाभ दे रहे हैं, वो 1931 की जनगणना के अनुसार आज तक फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, कि उन्होंने जो ओबीसी के लिए जो जाति जनगणना करवाने की फैसला लिया है, ये ओबीसी के लिए एक बहुत हितकारी कदम होगा। ठीक है, वो तो थोड़ा लड्डू। बहुत